Science class 8th, our chapter 6. Okay, read करते हैं आगे. We find that a combustion substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हम ये समझ चुके हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो जब तक कैच फायर नहीं करेगा जब तक टेम्परेचर काफ़ी कम है उसके खुद के इग्निशन टेम्परेचर से. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज कीप्ड फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव. हम ये देखते हैं कि जो कुकिंग ऑयल है वो थोड़े समय बाद फायर को कैच कर लेता है अगर हम बर्निंग स्टोव के ऊपर फ्राई पैन को रखे तो. कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर. कैरोसिन ऑयल और जो वुड है वो रूम टेम्परेचर पे खुद से फायर कैच नहीं करते हैं. बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन कैरोसिन ऑयल को थोड़ा हीट किया जाए इट विल कैच फायर, ये फायर कैच कर लेगा. बट इफ़ वुड अ हीटेड अ लिटिल, लेकिन आप वुड को थोड़ा सा हीट करेंगे तो इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, और ये फायर कैच नहीं करेगी. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड. तो हम ये बोल सकते हैं कि वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल. इसका मतलब ये है कि हमें स्पेशल केयर रखनी पड़ती है कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने में. द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इज एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. ये कोई एक एक्टिविटी है जिसे आप रीड कीजिएगा. ये आपको बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अगर हम पेपर कप में पेपर का कप बना करके और उसको खाली जलाते हैं तो वो बर्न हो जाता है, बट उसमें वाटर डाल के अगर बॉईल करते हैं तो वाटर बॉईल हो जाता है और पेपर बर्न नहीं होता है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनॉन. क्या आप इस फिनोमिनॉन के लिए कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? ओके, देखते हैं क्या है इसका रीज़न. द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. तो जो हीट है जो पेपर कप से को ट्रांसफ़र की जा रही है वाटर में बाय कंडक्शन, तो उसका जो मीडियम है वो कंडक्शन है. तो कहने का मीन है कंडक्शन के थ्रू पेपर कप से हीट वाटर तक पहुंचती है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए वाटर की प्रेजेंस में द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच. तो जो पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता है, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए ये नहीं जलता है. द सब्सटेंस विच have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. तो ऐसे सब्सटेंस जो जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं और फ्लेम में बदल जाते हैं, जिन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल. अब कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस देखते हैं. पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विडिफाइड पेट्रोल यानी एलपीजी गैस है, एट्सेट्रा. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. तो कुछ और सब्सटेंस के बारे में आप बताइएगा. हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम कंट्रोल फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं. यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम. आपने कभी सुना होगा कि देखा होगा कि होम्स में फायर लग जाती है, शॉप्स और फैक्ट्रीज में आग पकड़ लेती है. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है. राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में छोटा डिस्क्रिप्शन लिखिए. आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट. और इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट से सजेस्ट कीजिए. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. अपने एरिया के जो फायर सर्विसेज है उनके नंबर फाइंड कीजिए. इफ़ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस, अगर आपके घर में आग लग जाती है. इन योर नेबरहुड, या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाती है. द फायर थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस. तो हमें पहली चीज़ ये सोचनी चाहिए कि हमें फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नोन एज टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस. और हमें ये जो फायर सर्विस का इमरजेंसी नंबर होता है तो हमें ये पूरा पता होना चाहिए. हाउ डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन. क्या आपकी सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन है. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू. जब भी फायर ब्रिगेड आती है वो क्या करती है. इट पावर वाटर ऑन द फायर. ये आग पे पानी बरसाती है. वाटर कूल द कंबस्टिबल मटेरियल. तो वाटर जो है वो जलने वाले मटेरियल को कूल कर देता है. सो दैट इज टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो
इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे जो फायर है वो चारों तरफ फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबक्शन मटेरियल, और वाटर वेपर भी होती है जो कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास होती है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिसको सो द फायर एक्सटिंग्विश, तो ये जो एयर की सप्लाई होती है उसे बंद कर देते हैं जिससे कि फायर बुझ जाती है। हैव यू लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, आपको पता है कि केवल 3 ही सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जिसके कारण फायर की ज़रूरत होती है। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या आप ये ज़रूरतें बता सकते हैं? दीज आर, तो पहला है फ्यूल, सेकेंड है एयर और थर्ड है हीट। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए होती है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, तो इनमें से 1 या 2 रिक्वायरमेंट को हटा दें तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो मेन जो जॉब होता है एक्सटिंग्विशर का, फायर एक्सटिंग्विशर का, तो वो क्या होता है? एयर की सप्लाई को कट करना, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल के टेम्परेचर को कम करना, ऑफ बोथ या दोनों। नोटिस दैट द फ्यूल, आप ये नोट कीजिए कि जो फ्यूल है इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, तो फ्यूल है वो ज़्यादातर केसेस में एलिमिनेट नहीं हो पाता है। इफ़ फॉर इंस्टेंस, अगर जल्दी करना हो, अ बिल्डिंग कैचेस फायर, यदि बिल्डिंग फायर कैच कर ली तो होल बिल्डिंग इज़ ए फ्यूल, तो पूरी बिल्डिंग को ही फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कंबक्शन। अब कंबक्शन के कुछ टाइप्स है, देख लीजिए। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, मैच स्टिक्स को या गैस लाइटर को अपने गैस स्टोव के पास लाइए किचन में जा कर के। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव की नॉब को स्टार्ट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है? वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, हमें ये पता लगता है कि जो गैस है वो निकलती है और मैच स्टिक्स जलती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस की जाती है। सच कंबक्शन इज नोन एज द रैपिड कंबक्शन, इस टाइप के कंबक्शन को रैपिड कंबक्शन बोला जाता है जिसमें रैपिडली गैस निकलती रहती है, जलती रहती है। दीज आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एट रूम टेम्परेचर, ऐसा एक यहाँ पे एक सब्सटेंस ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है जिसका नाम है फॉस्फोरस। द टाइप ऑफ कंबक्शन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, एक कंबक्शन का टाइप ऐसा भी होता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो तेजी से फ्लेम में ब्रस्ट यानी फट जाता है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरियंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, तो इस टाइप के जो ब्रस्ट होकर के चलता है इस टाइप के कंबक्शन को स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहा जाता है। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिव डे, हम जनरली पटाखे चलाते हैं हमारे त्योहारों पर। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, अगर कोई क्रैकर में आग लग जाती है, इट्स सडन रिएक्शन, तो ये तेजी से अपना एक्शन लेता है। टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, और ये हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लाइब्रेटेड, एक बहुत बड़ी अमाउंट में गैस निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन, इस टाइप के रिएक्शन को एक्सप्लोशन बोला जाता है। और बड़े टाइम पर ये बॉम्ब विस्फोट वगैरह जो होते हैं उसमें भी यही बोला जाता है, बॉम्ब एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन कैन आल्सो टेक प्लेस, एक्सप्लोशन वहाँ भी हो सकता है जहाँ इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, यदि पटाखे के ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो एक्सप्लोशन वहाँ भी हो सकता है, मतलब धमाका वहाँ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लेम, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।